बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे तब्दीली जान के साथ जेब पर भी भारी, एक दो नहीं, महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को पूरे 12 रुपए का जोरदार झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। तब्दीली सरकार ने आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुजफ्फरगढ़ के शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुजफ्फरगढ़ के शहरी परेशान। तब्दीली सरकार ने एक बार फिर महंगाई की मारी मजबूर बेबस आवाम पर पेट्रोल बम गिराकर गरीब आवाम को मजीद महंगाई की आग में झोंक दिया। रिक्शा चलाने वाला दिन भर 500 कमाने वाला इस बढ़ती हुई महंगाई से परेशान नजर आता है। पहले महंगाई कोई कम थी कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरी हुकूमत वक्त को कोसने लगे। शहरियों को सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, कल रात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। ये गरीब आवाम के साथ सरासर ज्यादती है। जब हुक्मरान अक़दार में आते हैं तो आवाम को यही कहते हैं कि भाई हम महंगाई को कम कर देंगे, आपको ये रिलीफ देंगे, ये रिलीफ देंगे। उसके बावजूद मौजूदा हुकूमत को 3.5 साल हो गए हैं और आवाम को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। शहरियों का कहना था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से एशिया खुर्दनोश की चीजों में भी इजाफा हो जाता है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं और शरीफ के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस फैसले को वापस लिया जाए। रिपोर्ट करेंगे हाजी मोहम्मद ताहिर तही। मुल्क भर की तरह शरीफ में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा होने से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ आई। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल फी लीटर 12 रुपए 3 पैसे महंगा कर दे, जबकि डीजल 9 रुपए 53 पैसा महंगा कर दे। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशानी में मुब्तला। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से रोजमर्रा की एशिया समेत गाड़ियों के किराए में भी बेपना इजाफा हो गया, जिससे गरीब शहरियों को मुश्किलात का सामना रहने लगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने से अवाम को मजीद महंगाई का सामना करने लगा। तब्दीली सरकार ने आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुल्क भर की तरह कबीरवाला के शहरी भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे चौधरी राहील रियाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कबीरवाला, अब्दुल हकीम और गिरदुरिमा के शहरी परेशान हैं। तब्दीली सरकार ने एक बार फिर महंगाई की मारी बेबस मजबूर आवाम पर पेट्रोल पंप गिराकर उनको मजीद महंगाई की आग में झोंक दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से आवाम परेशान हाल है। शहरियों का कहना है कि पहले महंगाई की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर है। इशाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। साथ ही हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर जल्दी पर तेल का काम किया है। इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरियों ने हुकूमत वक्त को कोसना शुरू कर दिया है। किवें गुजारा करिए, किस तरीके बच्चों को पालिए जिन्हों ने चलता ही नहीं काम। हुण एक दिन छुट्टी नहीं कर सकते ते बगैर जिन्ना चक्कर कमावांगे नहीं उन्ना चक्कर अपने बच्चों को किद्दां पालांगे। कबीरवाला व गिरदोनिमा के शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किराए समेत दीगर मामलात जिंदगी भी मुतासिर होगी। तब्दीली सरकार ने अवाम पर पेट्रोल पंप गिराकर अवाम को बहुत ज्यादा मायूस किया है, जिस पर अवाम शदीद परेशान नजर आती है। अवाम ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि जिंदगी की गुजर बसर मामूल पर आ सके। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहील रियाज, सच न्यूज, कबीरवाला। तब्दीली सरकार ने आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुल्क भर की तरह कोट सब्जल और संजरपुर के शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। हमादुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कोट सब्जल और संजरपुर के शहरी भी परेशान। तब्दीली सरकार ने एक बार फिर महंगाई की मारी मजबूर बेबस अवाम पर पेट्रोल बम गिराकर गरीब अवाम को मजीद महंगाई की आग में झोंक दिया है। पहले महंगाई कोई कम थी कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरी हुकूमत वक्त को कोसने लगे। शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, पेट्रोल की बढ़ाना ये अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा पेट्रोल की कीमतें कम की जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि खुदारा हम पर तरस खाएं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाए ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, कोट सब्जल। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी मंजर आम से गायब हो गई है। हबीबुल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं।
बलूचिस्तान के सराजी शेर चमन में बदतरीन महंगाई से आवाम को पत का शिकार हो गए। दालें, चावल, मुख्तलिफ किस्म के सब्जीजात वगैरह की कीमतें आसमान तक पहुंच गई। महंगाई बढ़ने से गोश्त की कीमत इंतहाई ऊपर तक पहुंचने से आवाम की दस्तरस से निकल चुकी है। ताजिरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज्यादा होने से महंगाई बढ़ रही है। शदीद महंगाई से तनख्वाहदार तबका और रोजाना उजरत पर मेहनत मजदूरी करने वाला तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, क्योंकि उनके घरों के चूल्हे तक बुझ चुके हैं और अक्सर खानदान सिर्फ एक वक्त की रोटी तक रसाई रखते हैं। शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटी का मफलूज होने से दुकानदार अपनी मनमानी कीमतों पर अशिया जरूरिया और अशिया खुर्दनोश के सामान फरोख्त कर रहे हैं। महंगाई का जो जन है वो बोतल से बाहर आ चुकी है। एक तरफ अशिया खुर्दनों की अशिया जो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ हमारे प्राइस कंट्रोल कमेटी जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पूछने वाला कोई नहीं। अवामी हल्कों ने ज़िले इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल कमेटी को बहाल करके अशिया खुर्दनोश की कीमतों का चेक एंड बैलेंस रखे। कैमरा टीम के साथ अबीबुल्लाह चिगजई, सच न्यूज़, चमन। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रहीम यार खान में इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हो गए। नवाही इलाके तरंडा सवार खान में सीवरेज का पानी जेर जमीन पानी में शामिल होने लगा। मुजर सेहत पानी पीने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। हसन रहमानी रिपोर्ट करेंगे। साफ पानी इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, मगर अगर जेरे जमीन पानी में सीवरेज का गंदा पानी मिक्स हो जाए तो हेपेटाइटिस बी और सी समेत दीगर मोजी बीमारियां फैल जाती हैं। कोई तवज्जो नहीं लेना, ना MP ना MNA ना छोटे ना बड़े कोई भी कहना मेहरबानी करते लोग अक्सर लोग अपने यानी कि गटर दे खोयां बढ़ाया जाने की वजह तो गटर दा पानी ते जमीन दा पानी मिक्स की होने। हसन कॉलोनी तरंडा सुआई खां की अवाम अपनी मदद आप बनाए गए सीवरेज सिस्टम के हाथों जेरे जमीन गंदा और नाकस पानी पीने पर मजबूर है। मुकामी अफराद ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से सीवरेज लाइन और साफ पानी फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज, रहीम यार खान। कंदकोट में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वर्कशॉप की इमारत की तामीर इल्तवा का शिकार है। 5 सालों में सिर्फ इमारत का ढांचा ही खड़ा किया जा सका है। अब्दुल्ला बरूही रिपोर्ट करेंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वर्कशॉप का इमारत गुज़श्ता 2018 से तामीरात का मुकम्मिल होने का मुंतज़िर है। अब तक ये मंसूबा मुकम्मिल न हो सका। 4 करोड़ रुपए के लागत से इमारत में SDO और बंगलों और 6 क्वार्टरों का काम करना था। तो 1 साल काम हुआ तकरीबन 2019 तक। उसके बाद ये काम बंद हो चुका है, जिनमें 2 A टाइप के क्वार्टर हैं, 4 B टाइप के क्वार्टर हैं, एक SDO बंगलो है और उसके बाद ये एक ऑफिस बंगलो है और दूसरी वो बिल्डिंग जो ओल्ड रिपेयरिंग में थी। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए काम बंद हुए। मगर इस मेगा प्रोजेक्ट की तामीराती प्रोजेक्ट मुकम्मिल होने का अधूरा ख्वाब बनकर रह गया है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कंदकोट। म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत हर हद को पार कर गई है। तरनौल शहर कचरा कुंजी में तब्दील हो गया। गली, मोहल्लों और अहम शाहराहों पर कूड़े के ढेर लग गए। ताफुन के सबब सांस लेना भी मुहाल हो गया है। हाफिज शेर अफजल रिपोर्ट करेंगे। तरनौल शहर की मेन शहरों पर कचरे के ढेर दूर दूर तक दिखाई देते हैं। ये सिर्फ तरनौल शहर की मेन शहरों की यह हालत नहीं बल्कि मुल्हिका इलाकों की हालत भी इससे भी अबतर हो चुकी है। तरनौल शहर की 40 फुट की मेन शहर कचरे के ढेर की वजह से 10 फुट रह गई, जिससे ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर होने लगी। शहरी कहते हैं जिले इंतजामिया को कई बार आगाह करने की बजाय सूरत हाल जू की तू है। कचरा उठाने के कोई इकदाम या इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे। तो हमने कई दफा CDA वालों से और LHC वालों से कहा कि यहाँ मेहरबानी करके इसकी सफाई का सिलसिला जाए या कुछ सिस्टम करें, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। कभी कहते हैं LHC के पास जाएं, CDA के पास जाएं। तरनौल शहर की मेन शहरों पर जगह जगह कचरे के ढेरों की वजह से बदबू और ताफन से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़, तरनौल। चित्राल में 3 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर रोड तो बना दिया गया, मगर सड़क के किनारे न फुटपाथ है न निकासी का कोई निजाम। मकामी अफराद का कहना है कि नाला न होने की वजह से पहाड़ों से आने वाला पानी सड़क के ऊपर बहने लगता है। गुलहमाद फारूक की रिपोर्ट करेंगे।
लोअर चतराल में महकमा मवासिलात CW यानी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने पिछले साल 2.5 किलोमीटर एयरपोर्ट रोड को बनाया, जिस पर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई, मगर सड़क के किनारे निकासी का नाला अधूरा छोड़ा गया है। मुकामी लोगों का कहना है कि जब सड़क के किनारे पानी का नाला न हो तो ये सड़क बहुत जल्द पानी की वजह से खराब होता है। ड्रेनेज सिस्टम इनका बिल्कुल सही नहीं है। साइड में रोड के साइड में ना उन्होंने फुटपाथ बनाया है, ना ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने सही किया है। विद इन नो टाइम में कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल डैमेज हो सकता है इसकी वजह से। जहाँ हमवार जगह था वहाँ नाला तो बनाया गया, मगर पहाड़ और पत्थर वाली जगह वैसे ही छोड़ा गया है। इस सिलसिले में जब महकमा CW के एक सेन से पूछा गया तो उनका कहना था कि वर्क ऑर्डर के मुताबिक ये सड़क जून 2021 में मुकम्मल जाहिर किया गया है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि बारिश की सूरत में पहाड़ से आने वाला पानी कहाँ जाएगा। यही पानी इस सड़क की तबाही का बायस बनेगा। इस सड़क में बनाया गया काजवे भी हर माह खराब होता है। अब ये सड़क महकमा नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हवाला हुआ है, मगर लगता है कि उनको भी ये अधूरा नाला नजर नहीं आता और माले मुफ्त दिल बेरहम की मिज़दाक पर करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया ये सड़क बहुत जल्द टूट फूट का शिकार होगा। गुलाम फारूकी, सच न्यूज़, चतराल। सिबी में 5 अफराद के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी है। मुजाहिरीन ने सिंध बलूचिस्तान कौमी शखरा बंद कर दी। बलूचिस्तान के जिला कच्ची के इलाके बालानाड़ी में आवान कबीले के 5 अफराद के कत्ल के खिलाफ धरना जारी है। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। सिंध बलूचिस्तान कौमी शखरा पर टायर जलाकर एहतजाज किया गया। शखरा बंद होने से कौमी शखरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। 12 नवंबर को कच्ची के इलाके बालानाड़ी में आवान बरादरी के 5 अफराद को घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया था। FIR दर्ज कर दी गई थी, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। महकमा नहार की नाअहली, नहरों और राजबाहों की सफाई ना हो सकी। कूड़ा और मिट्टी भर जाने की वजह से कुंदिया राजबा का पानी रुक गया है। किसान अपनी मदद अब के तहत राजबा की सफाई करने पर मजबूर हैं। अमीर अकबर कलियार रिपोर्ट करेंगे। महकमा अनहार की नाअहली, नहरों और राजबाहों की सफाई न होने से पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। किसान अपनी मदद आपके तहत राजबाहों की सफाई करने पर मजबूर हैं। हर साल नहरों और राजबाहों की बंदिश के वक्त नहरों और राजबाहों की सफाई की जाती है ताकि टेल तक मौजूद किसानों को पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके, लेकिन इसके बरक्स महकमा अनहार के मुलाजमीन घरों में बैठ कर ही सिर्फ कागजी कार्रवाई में नहरों की सफाई कर देते हैं। राजबाग कुंदिया में गंद और मिट्टी की वजह से कुंदिया के करीब पानी बंद हो गया है, जिसकी वजह से किसान परेशानी के आलम में खुद ही सफाई करने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि हम सालाना हजारों रुपए मालिया की सूरत में अदा करते हैं, इसके बावजूद हमें नहरों की सफाई न होने की वजह से पानी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमें मजबूरन ट्यूबवेलों के जरिए फसलों को सैराब करना पड़ता है। किसानों ने वजीर आला पंजाब और DC मियांवाली से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है और महकमा इरिगेशन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हाफिजाबाद में जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस पब्लिक मकामात पर आवारा कुत्तों की भरमार है। मुतअद्दिद अफराद कुत्तों के हमले से मुतासर हुए, लेकिन इंतजामिया को होश न आया। हाफिजाबाद में सख्त गजीदगी के वाकयात कम न हुए। पब्लिक मकामात में कुत्तों की भरमार है। जलालपुर, भटिया और हाफिजाबाद में आवारा कुत्तों ने 2 अफराद को काट कर शदीद जख्मी कर दिया। DHQ समेत जिला भर में कुत्ता काटने की वैक्सीन नायाब हो गई। उधर तालीमी इदारों समेत पार्क और अहम गुजरगाहों पर कुत्तों की यलकार ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों को तलब करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे समुद्री में महकमा ज़राअत की बड़ी कार्रवाई। खाद से भरा ट्रॉलर कब्जे में ले लिया गया। 1100 बोरी खाद गैर कानूनी तौर पर गोदाम में मुंतकिल की जा रही थी। महकमा ज़राअत ने खाद कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया है। समंदरी असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीह अदील अहमद ने अपनी टीम के हमरा रिजाना रोड पर नाका लगाया। रिजाना रोड मुख्तार फील्ड के करीब खाद से लदा ट्रॉलर कब्जा में ले लिया गया। ट्रॉलर पर 1100 बोरी यूरिया खाद लोड कर रखी थी, जो गैर कानूनी तौर पर खुफिया गोदाम में मुंतकिल की जा रही थी। असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना है कि खाद ब्लैक में फरोख्त करने के लिए छुपाई जा रही थी। हमने एक ट्रॉलर को ट्रेस किया और उसको जिसके ऊपर 1100 बोरी एंग्रो यूरिया लदी हुई थी और उसके पास कोई भी किसी भी किस्म की मुतलका दस्तावेज़ात और कंपनी की रसीद और डिलीवरी चलान वगैरह मौजूद नहीं था, और उसे एक समुद्री में
एक खुफिया मुकाम पे, पोशीदा मुकाम पे ज़ख़ीरा अंदोज करने की कोशिश की जा रही थी। महकमा ज़राअत ने फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर 1973 के तहत कार्रवाई करते हुए खाद कब्जा में लेकर थाना सदर समंदरी में इस्तगासा जमा करवा दिया। इस्तगासा के मुताबिक खाद अमार यासर इंटरप्राइजेज के नाम से लोड हुई थी और समंदरी मोटरवे इंटरचेंज के करीब खुफिया गोदाम में मुंतकिल की जा रही थी। असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि खाद को समंदरी के किसानों को सरकारी रेट पर फरोख्त करके रकम सरकारी खजाने में जमा करवाई जाएगी। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। देरीना दुश्मनी का शाखसाना नारंग मंडी में मुखालफिन ने अंधाधुन फायरिंग करके एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया है। 62 अफराद इंसानियत का दर्स भूल गए। नारंग मंडी के नवाही गांव में मुखालफिन ने अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स कत्ल जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में लाहौर हस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। चोनिया में चोर डाकू बेलगाम हो गए। बैंक से रकम लेकर जाने वाले शहरी से 13 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। डाकू नकब लगाकर 4 दिनों का सफाया कर गए हैं। चोनिया में मुसल्लह डाकुओं ने शहरी से 13 लाख रुपए लूट लिए। कंगनपुर में एक ही रात में 4 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों का सामान ले उड़े। इलाहाबाद सब्जी मंडी से चोरों ने शहरी को मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया। चोरी डकैती की वारदातों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर से नाकाम हो गई है। तलंबा वाक़ये में बड़ी पेशरफ्त हुई। तमाम नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। वीडियोज़ की मदद से मजीद 5 मरकजी मुल्ज़िमान भी धर लिए गए। पुलिस ने नामजद 33 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभी तक 119 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। भवाना में पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नासिर अली कार। भवाना मदीना टाउन में पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट चनेट मैडम तैरा खान की सरबराही में होने वाली फर्जी मशकों में रेस्क्यू ऑफिसर एहलकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। फर्जी मशकों में बम ब्लास्ट, इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जिसमें रेस्क्यू एहलकारों ने जाए हादसा पर मामूली जख्मी अफराद को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जब शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने और आग लगने की सूरत में फौरी आग पर काबू पाने का अमली मुजाहरा भी किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट चनेट मैडम तैरा खान ने रेस्क्यू की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 के जवान किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में हर दम तैयार है। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी। कैमरा टीम के हमरा नासिर अली कारब, सच न्यूज भवाना। हुकूमत पंजाब की सफाई मुहिम में पाकपतन के सहाफ़ी भी ज़िले इंतजामिया के साथ शामिल हो गए। सहाफ़ियों ने झाड़ू लगाकर हुकूमत पंजाब की सफाई मुहिम में हिस्सा लिया है। चौधरी तारिक अली रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हदायत पर शुरू की जाने वाली महाना सफाई मुहिम में प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के सहाफ़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। प्रेस क्लब पाकपतन समेत दीगर ज़िले इंतजामिया ने साथ मिलकर झाड़ू लगाया। हुकूमत पंजाब और चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब की हदायत की रोशनी में पूरे पंजाब में महीना सफाई शुरू है। इस सिलसिले में पाकपतन बल्दिया ने शबो रोज काम शुरू किया हुआ है। मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाने और साफ सुथरा रखने के लिए सहाफ़ियों के साथ मिलकर हर फर्द को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन वीक के साथ तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। टोबर टेक सिंह के मकामी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें खुनखार तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए हैं। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। टोबर टेक सिंह के मकामी स्कूल में सालाना तकरीब मुनक़्क़द की गई। तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी रुकन सूबाई असम्बली मियाँ सईद अहमद सैदी, असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकर, डॉक्टर असद शफाक समेत वालिदैन और स्कूल स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और महफिल नाज से किया गया। तकरीब में नन्हे बच्चों ने टैबलोज पेश किए, जिसे वालिदैन ने बेहद सराहा। इस मौका पर अदारा के डायरेक्टर वहीद कोकब एडवोकेट ने कहा कि प्रोग्राम करवाने का मकसद होनहार बच्चों की सलाहियतों को निखारना है। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।